रिजल्टिंग फ्रॉम द सैंक्शंस। तो नायरा कंपनी को इस टाइम ये प्रॉब्लम पेश आ रहा है कि एक तो नायरा कंपनी पे एक बहुत सारी सैंक्शंस जो है वो लग चुकी हैं। अब सैंक्शंस के बाद ये अपने जो प्रोडक्शन है, इसकी प्रोडक्शन जो 100% थी वो कम होकर 70% हो गई है। अब प्रोडक्शन जब 70% हुई है तो नायरा कंपनी जो अपनी प्रोडक्ट्स को बाहर सेल कर रही थी, मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया कि ये पहले क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोल में बनाती है, डीजल में बनाती है और डिफरेंट चीजों में बना के दुनिया में सेल करती है। तो अब ऑब्वियसली नायरा कंपनी पे सैंक्शंस लगाई हुई अमेरिका ने, तो ऑब्वियसली उसको सेल करना बाकी कंट्रीज में इतना आसान नहीं होगा। सो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा नायरा कंपनी के लिए और उसके इन्फ्लुएंस के लिए। अब अगली बात यह है कि पिछले महीने 2 महीने पहले जुलाई के महीने में एक नायरा कंपनी के एक सीईओ थे, ये जो प्राइवेट कंपनी, इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी जो चेयरमैन या सीईओ थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो इस हफ्ते जो है वो अजरबैजान के एक और सीईओ को जो है वो लगाया गया नायरा कंपनी में, जो इन सब ऑपरेशंस को देखेंगे और नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने की कोशिश करेंगे चीजों को। अब एज ऑफ नाउ जो नायरा कंपनी की तरफ से हमने ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने की कोशिश की है, अभी तक हमारे पास नायरा कंपनी का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, क्योंकि नायरा कंपनी जो है वो उसने कोई ऐसी बात नहीं की। लोगों ने उनके ऑफिस जाने की कोशिश की, उनके सीईओ से बात जानने की कोशिश की, लेकिन नायरा कंपनी के किसी भी सीईओ ने या किसी भी अदर ऑफिशियल ने कोई बयान नहीं दिया। तो इट शोज के नायरा कंपनी अभी कॉशियस से काम ले रही है। लेकिन एक बात तय है कि नायरा कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि सैंक्शंस के बाद वो अपनी सप्लाईज को नहीं बेच सकती दुनिया में। अब वो नहीं बेचेगी तो ऑब्वियसली कंपनी को नुकसान होगा। अब अगली बात बताऊंगा, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पिछले दिनों एक बड़ा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल रात को ट्रूथ सोशल पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है भारत के हवाले से। ट्रूथ सोशल पे वो स्टेटमेंट ये दिया उन्होंने कि what few people understand is that we do very little business with India, but they do a tremendous amount of business with us। यानी ट्रंप साहब कह रहे हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भारत और अमेरिका का बिजनेस बहुत थोड़ा है, लेकिन भारत और जो बिजनेस है वो बहुत एक्सपेंडेबल है। यानी भारत और ट्रंप साहब ये खुद कह रहे हैं कि भारत और अमेरिका एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा बिजनेस करते हैं। मैंने आपको बताया कि भारत और जो ट्रंप यानी अमेरिका है, उसकी जो ट्रेड है वो 118 बिलियन डॉलर की ट्रेड है, पिछले साल की बात कर रहा हूं। तो इट शोज कि ये ट्रेड आने वाले वक्त में बढ़ेगी भी। अगली बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग दैट दे सेल अस मैसिव अमाउंट ऑफ गुड्स, देयर बिगेस्ट क्लाइंट, बट वी सेल देम वेरी लिटिल। तो ट्रंप साहब कह रहे हैं कि भारत हमें ज्यादा चीजें सेल करके प्रॉफिट कमाता है, लेकिन भारत हमसे कम चीजें खरीदता है, जिससे भारत को बेनिफिट होता है। अंटिल नाउ अ totally one-sided relationship it has been for many decades. The reason is that India has charged us until now such high tariffs, the most of any country, that our businesses are unable to sell into India. It has been totally a one-sided disaster. Also, India buys most of its oil and military products from Russia, very little from US. They have now offered to cut their tariffs for nothing, but it's getting late. They should have done so many years ago. Just some simple facts for people for ponder. तो ये आप ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो सोशल ट्रूथ पे उन्होंने स्टेटमेंट दिया, ये देखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि भारत हमारे साथ बिजनेस तो करता है, लेकिन भारत हमें जो है वो चार्ज ज्यादा करता है और हमसे बेनिफिट ज्यादा लेता है। और हम जब भारत को चीजें भेजते हैं तो भारत उन चीजों को खरीदता कम है। यानी भारत एक्सपोर्ट ज्यादा करता है अमेरिका में, लेकिन इंपोर्ट कम करता है, जिससे अमेरिका भारत में डेफिसिट है। तकरीबन 75 टू 80 बिलियन डॉलर का जो है वो डेफिसिट है अमेरिका को भारत पे, और भारत को बेनिफिट होता है। आगे डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि ये अब ऐसा नहीं चलेगा, अब हम चीजों को डिफरेंट लेवल पर लेकर जाएंगे, हम भारत के साथ पहले की तरह डील नहीं करेंगे। आगे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि भारत को हमने मना किया था कि आप रशिया से ऑयल भी ना लें, आप रशिया से हथियार भी ना लें, यानी वेपन्स ना लें, लेकिन आप दोनों चीजें ले रहे हैं। और आप हमारे साथ यानी अमेरिका के साथ आप वेपन्स, मिलिट्री वेपन्स नहीं ले रहे। तो एक तरह से अभी पिछले 2-3 दिन से हमारे पास जो न्यूज रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत रशिया के साथ मिलकर भारत के अंदर जो है वो सुखोई 57 की जो है वो प्रोडक्शन करेगा, 5th जनरेशन फाइटर जेट जो एडवांस होगा। और भारत ने एक और फैसला किया कि भारत S-400 भी लेगा अगले 3-4 साल में, तकरीबन 4 या 5 S-400 लेगा, जो डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम है। तो ट्रंप साहब उसी चीज को टॉन्ट कर रहे हैं कि भारत ऑयल भी लेता है रशिया से, भारत वेपन्स भी लेता है, लेकिन अमेरिका से वो कुछ नहीं लेता, तो भारत को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं। तो इट शोज के आने वाले दिनों में शायद टैरिफ बढ़ भी जाए, और जो भारत की एक कंपनी पे भी टैरिफ लगे हैं, ये हो सकता है सैंक्शंस लगी हैं, ये हो सकता है 2-3 जो बाकी, क्योंकि 3-4 कंपनीज मेन है भारत में जो रिफाइनरी करती हैं और इन चीज़ों को बेचती हैं। मोर इंपॉर्टेंटली पेट्रोलियम को जो है वो रिफाइन करके लोगों की, आपकी बाइक्स में और आपकी जो स्कूटर्स में या आपकी कारों के अंदर जो पेट्रोल डलता है, वो प्रोबेबली या तो नायरा उसको रिफाइन करके बनाती है पेट्रोल या गैस में, या कुछ और कंपनीज बनाती हैं। भारत में 3-4 ही टॉप कंपनीज हैं। अगर इन सारी कंपनीज में अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दी तो प्रॉब्लम ये होगा
होगा कि ये सिर्फ मोर इंपॉर्टेंटली रशिया से ही क्रूड ऑयल ले सकेंगी या ईरान से, लेकिन ये किसी को बेच नहीं सकेंगी। अब भारत का जो इस टाइम प्रॉब्लम ये आ रहा है कि भारत की कंपनीज जो है वो बाहर अपने इस क्रूड ऑयल को पेट्रोल की फॉर्म पे कन्वर्ट करके बेच नहीं पा रही, तो उससे इनको भारत की इकोनॉमी को लॉस आएगा और बहुत सारे लोगों की जॉब्स भी लूज होंगी। सो दिस इज द रिस्क जो मैं देख रहा हूं। अब इस सारे मामले का जो है वो इंप्लीकेशन क्या है, क्योंकि इंप्लीकेशन भी बड़ी जरूरी है। देखिए ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई है कि आने वाले दिनों में अब होगा क्या, होगा ये आने वाले दिनों में कि भारत जो है वो अपनी जो सप्लाई जो भारत की जो भारत अपनी जो डिमांड है भारत की क्रूड ऑयल की, वो डिमांड सिर्फ दो कंट्रीज कर सकते हैं। या तो ईरान करेगा, पूरी ईरान क्रूड ऑयल देगा भारत को जिससे ईरान की इकोनॉमी को बेनिफिट होगा, या तो फिर रशिया देगा क्रूड ऑयल भारत को जिससे भारत की इकोनॉमी को फायदा होगा। अभी भारत इस टाइम 41 या 42% जो है वो क्रूड ऑयल ले रहा है रशिया से, तो ये बढ़ के 70% भी हो सकता है, क्योंकि बाकी जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उन्होंने मना कर दिया भारत को क्रूड ऑयल लेने से। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अगला इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये भारत की कंपनीज को आएगा कि देखिए भारत की जो डोमेस्टिक नीड्स तो पूरी हो जाएंगी, लेकिन ये जो कंपनीज बाहर अपनी प्रोडक्ट्स को बेच के भारत की इकोनॉमी को बेनिफिट देती हैं, वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगा। क्योंकि अगर इन सब कंपनीज पे, नायरा के अलावा अगली बाकी 2-3 कंपनीज पे भी एक तरह से अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दी, तो फिर ऑब्वियसली ये बाकी कंपनीज भी इन प्रोडक्ट्स को बाहर नहीं सेल कर सकेंगी, जिससे ऑब्वियसली भारत की इकोनॉमी नहीं ग्रो होगी और भारत को बेनिफिट नहीं होगा और लोगों की जॉब्स भी लूज हो सकती हैं। अगली बात ये, थर्ड थिंग इज दैट के हमारे पास जिस टाइम इंडिकेशन ये आ रही है, और ये मैं आपको एडवाइस भी दूंगा भी कि पोटेंशियल शॉर्टेज ऑफ पेट्रोल भी हो सकता है भारत में, डीजल का भी शॉर्टेज हो सकता है, और इंडस्ट्रीज जो लग रही हैं उनमें जो फ्यूल यूज होता है, जिस तरह कॉटन की इंडस्ट्री, स्टील की इंडस्ट्री, ये जो पेन है इस बनाने की इंडस्ट्री, किसी भी चीज को बनाने की जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें जो फ्यूल यूज होता है वो भी महंगा हो जाएगा, और वो एकदम से क्योंकि शॉर्टेज होगी तो ऑब्वियसली उसको सप्लाई करने में प्रॉब्लम होगा। मैं आप लोगों को अभी वीडियो एंड नहीं हूं, लेकिन मैं आप लोगों को एडवाइस दूंगा कि आप लोग कोशिश करें अगले 1 या 2 दिन में अपनी जो गाड़ियों की टैंकियां हैं वो फुल करा रहे हैं, अपनी बाइक्स की टैंकियां भी फुल करा लें, क्योंकि भारत में आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि पेट्रोल महंगा हो जाए। अगली बात क्या है, देखिए अगली बात यह है कि मोर इंपॉर्टेंटली नायरा कंपनी हो गई या जितनी भी डिफरेंट कंपनीज हो गई, ये कंपनीज बहुत सस्ते दामों, बहुत कम रेट पे जो है वो रशिया के साथ ऑयल ले रही थी। लेकिन अगर इनकी 42% से 80% तक या 85% तक जो डिमांड है, यानी 100% जो डिमांड है वो रशिया की तरफ कन्वर्ट हो गई, तो फिर रशिया कम दामों पे भारत को चीज सेल नहीं करेगा, रशिया भी अपनी प्राइसेस बढ़ा देगा, क्योंकि देखिए ये सारी प्रॉफिट एंड लॉस की गेम है। तो रशिया को भी इसका बहुत बेनिफिट होगा, और रशिया क्या करेगा, रशिया ये करेगा कि रशिया भी अपने दाम बढ़ा के जो यूक्रेन रशिया वॉर है उसको और तेज करेगा, तो एक तरह से रशिया को इसका एडवांटेज होगा। और दूसरी तरफ ईरान के भी मजे आने वाले हैं, बिकॉज ईरान भी हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में भारत को जो क्रूड ऑयल है वो बेच दे, जिससे ईरान की इकोनॉमी भी कुछ संभले, कुछ बेहतर हो। तो ये दोनों ऑप्शन इस टाइम खुले हुए हैं। अगली बात बताऊंगा, देखिए अगली बात ये है कि जो सैंक्शंस लगाई हैं यूरोपियन यूनियन ने, अमेरिका भी कुछ दिनों में सैंक्शंस लगा सकता है इन सारी कंपनीज पे, तो भारत की इकोनॉमी को डिजास्टर हो सकता है, जॉब्स लोग लूज करेंगे, तो ऑब्वियसली एक तरह से क्राइम रेट भी बढ़ता है, एक तरह से मामला खराब होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब इन चीजों को भी बड़े गौर से देख रहे हैं। अगला इंपॉर्टेंट इशू ये है कि इस सारे मसले का स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स क्या है। देखिए मैं करण थापर को सुनता हूं, करण थापर साहब को सुनता हूं, मैं बहुत सारे लोगों को सुनता हूं, भारत के जो समझदार लोग हैं, जो जज्बाती नहीं हैं, जो इमोशनल नहीं है, जो चीज़ों को इंटेलिजेंटली देखते हैं, तो ये सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत को कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए अमेरिका के साथ, भारत को कहीं ना कहीं अमेरिका की कुछ बातें मान लेनी चाहिए, बिकॉज अमेरिका के पास लेवरेज ज्यादा है, भारत के पास लेवरेज उतनी अभी है नहीं फिलहाल। तो अगर अमेरिका की कुछ बातें भारत मान लेता है, कुछ बातों को समझ लेता है भारत अमेरिका की, तो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में जो है वो अमेरिका इन सैंक्शंस को हटा ले और भारत के साथ प्यार मोहब्बत का चले। लेकिन जब